हेलो गाइस, आज की इस न्यू वीडियो पे आप लोगों का मैं छत्तीसगढ़िया फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में गोंचा पर्व को देखा कि किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ हमारे बस्तर में मनाया जाता है गोंचा पर्व, लेकिन ये नहीं जाना कि गोंचा जो है क्यों मनाया जाता है, आखिर इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि गोंचा पर्व जो है हमारे बस्तर में क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, इसका पूरा हिस्ट्री जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो में अंत तक से बने रहिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के न्यू व्लॉग्स और वीडियोस हमारे चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेगी। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, विदाउट स्किप किए आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, तभी आप पूरा इतिहास जान पाओगे। तो अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और मंदिर के अंदर कुछ सज्जन बैठे हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो गोंचा पर्व है इसको क्यों मनाया जाता है। देखिए, बस्तर जिला रियासतकालीन राजा का था। ठीक है। वारंगल से वहाँ के महाराजा वो लड़ाई भिड़ाई करते करते बस्तर आए। बस्तर आने पर विभिन्न जगह पे उन्होंने अपना छोटा छोटा राजधानी बनाया। अन्नम देव का नाम आता है। अन्नम देव ने भगवान जगन्नाथ की अटूट भक्ति की। अटूट भक्ति ऐसी की कि एक बार वो अपने प्रजा के साथ पूरी सैनिक लाव लश्कर के साथ यहाँ से, जैसे मेरे पहले के बुजुर्ग लोग, मेरे वंश के लोग मुझे बताए, मेरे पिताजी को बताए, दादा लोग में हमको बताए, मेरी उम्र 70 साल, जगदलपुर से पुरी तक दंडवत पैदल यात्रा किया दर्शन करने के लिए। ठीक, वहाँ पे भगवान का दंडवत दर्शन किया, प्रणाम किया, भगवान की अटूट श्रद्धा किया और उनसे मांगा, अपने राज्य के लिए कुशल क्षेम मांगा। उससे जगन्नाथ भगवान प्रसन्न हुए इसके ऊपर। और वहाँ के राजा दलपति नाम के राजा थे। उनके पूर्वज को सपना दिए जगन्नाथ भगवान कि बस्तर का एक महाराजा पुरी में आए हैं, दंडवत करते, मेरी पूजा किया, बहुत श्रद्धा है उनका, उनको यहाँ के प्रसाद के रूप में 16 चक्का का रथ प्रदान करो और 3 ठो त्रिमूर्ति मतलब जगन्नाथ भगवान, बलभद्र भगवान, सुभद्रा माई, ये 3 मूर्ति प्रदान करो, महाप्रसाद हो, भोग प्रसाद हो, और ये सब देके उनको ससम्मान विदा करो। तो वो राजा जो है वहाँ से जगन्नाथ की मूर्ति को लेके जगदलपुर बस्तर आए। उनको 16 चक्कों का रथ प्रदान किया गया था। ये रथ भौतिक रूप से नहीं मिला था, एक काल्पनिक है कि 16 चक्का का रथ आप तुमको दे दिए, प्राप्त कर लिए करके। यहाँ आने पर यहाँ के आदिवासी गांव वालों का, इनके मूल निवासियों के सहयोग से यहाँ काष्ठ का रथ निर्माण की प्रक्रिया हुई। अब 16 चक्के का रथ में क्या हुआ कि सबसे पहले राजा ने भगवान की, जगन्नाथ की भक्ति की, 3 मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित किया। फिर पुरी में जैसे गुंडीचा मनाते हैं, यहाँ भी गोंचा मनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ। तो 4 चक्के की रथ बनाया गया। पहले 5 रथ बनता था, आज उसको करते करते 3 रथ में आ गया। उस सभी रथ में 4 चक्के लगते हैं। तो 4 चक्के को उन्होंने भगवान जगन्नाथ को समर्पित किया। ठीक, और बच गया 12 चक्का। 12 चक्का में उन्होंने 2 भाग में भाग दिया। एक 8 चक्के का, 4 चक्के का फुल रथ जो दशहरा में चलता है, आप देखो खड़ा है, जो 6 दिन चलता है, और 8 चक्के का रैनी रथ या विजय रथ जिसको बोलते हैं, वो 8 चक्का। इस प्रकार 16 चक्का हो गया, है ना। अब उसके बाद गोंचा में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तृतीय को ये गोंचा रथ, उसके पहले शुरू हो जाता है पर्व, लेकिन उस दिन भगवान का रथारूढ़ होते हैं, भ्रमण करते हैं। तो उस दिन से मतलब आज 614 वर्ष हो गए ये पर्व मनाते। तो इस पर्व को मनाने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, उड़ीसा से हमारे 360 घर आर्यन समाज के सदस्यों को उड़ीसा से यहाँ लाके बसाया, गांव-गांव में बसाया, यहाँ के मूल निवासियों के साथ में बसाया और उनको दायित्व दिया कि आपका काम है मंदिर की, भगवान का पूजा पाठ करना, देवी मंदिर में उनका पूजा करना। इसीलिए आप देखते हो कि जगन्नाथ मंदिर और दंतेश्वरी मंदिर में हमारे समाज के लोग पूजा कर रहे हैं। विभिन्न मंदिरों में पूजा भी करते थे,
लेकिन कालांतर में उनके परिवार के लोग वो पूजा नहीं कर सके, इसलिए दूसरे लोग कर रहे हैं आज। अब वो प्रजा जो गोंचा मनाने का प्रक्रिया हुआ, तो भगवान को सम्मान देने के लिए यहाँ की जो मूल निवासी प्रजा है वो क्या किए, बांस की नली को काटे, बांस को काटे, नली बनाए और उसमें एक डंडा लगाए और मलांगीर बीज होता है जिसको अपन बस्तरिया भाषा में पेंगू बोलते हैं, उसको भर के वो डालते हैं और बचता है वो। तो वो भगवान को श्रद्धा के रूप में, एक आदर देने के रूप में बजाया जाता है, न कि ये किसी को मारने के लिए बजाया जाता है। ये हवा में ऊपर बजाया जाता है, जैसे उस समय फटाका और ये सब का चलन नहीं था, कुछ नहीं था उस समय। तुड़बुड़ी बाजा, लंबा मोहरी वो एक प्रजाति थी, वंशानुक्रम से वो लोग का काम बाजा बजाना, मोहरी फूकना ये था, ठीक है। और ये जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो उसको तुप्पी को बजाते थे, फिर वो उसको सिविलियन मतलब यहाँ के जन समुदाय के लोग उस तुप्पी को बहुत पसंद किए। पहले खाली नली की तुप्पी थी, उसके बाद उसकी सजावट हुई ताड़पत्ते से, ताड़पत्ते सजावट होते होते आज के परिवेश में उसमें झिल्ली, रंगीन कागज और दुनिया भर का सजावट होकर बड़ा बड़ा तुप्पी बनता है, अनेकों रूप ले लिया। और भगवान जगन्नाथ को इस सीजन में जो फल फूल भोग लगता है, सबसे ज़्यादा पसंद उनको कटहल, जिसको फनस बोलते हैं हम, वो उसका फनस कोसा बोलते हैं, पका वाला, उसका भोग लगता है, वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। दूसरा, अनाज में अंकुरित अनाज, मतलब मूंग को 2 दिन से भिगो के अंकुरित किया जाता है, उसको गजा मूंग बोलते हैं, गजा मूंग बोलते हैं। उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के उसको भोग लगा के प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ये श्री गोंचा। फिर भगवान रथारूढ़ हो के एक परिक्रमा का करते हैं। वो जितने दर्शनार्थी हैं, शहरवासी हैं, भक्त हैं, उनको देख के दर्शन करके प्रसन्न होते हैं और अपना मनोकामना पूरा करते हैं, ठीक है, शुरू दिन में। इसके बाद सीरासार में उनको उतारा जाता है, जिसको जनकपुर कहा जाता है, वहाँ रखा जाता है। 7-8 दिन तक, 9 दिन तक वहाँ पूजा अर्चना नियमतः होती है। पंचमी के दिन में हेरा पंचमी होता है जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ भगवान के साथ में लक्ष्मी जी भी विराजित हैं। लक्ष्मी जी उनसे रुष्ट होती है कि आप 3 भाई बहन चले गए, हमको नहीं ले गए, तो माया के रूप में वो ढूंढने निकलती है। वहाँ पर सीरासार भवन जनकपुरी में जाके उनका संवाद होता है, और संवाद में आपस में वाद विवाद होता है, लक्ष्मी जी आ जाती है। ऐसा 9 दिन तक होता है। फिर एकादशी के दिन में, मतलब इस वर्ष 9 तारीख को बाहुड़ा गंचा होगा, जिसमें भगवान जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ता से वापस आएंगे, वापस आके अपने मंदिर में उतारे जाएंगे। फिर अंतःपुर गर्भगृह में उनको प्रवेश के लिए वर्जित होगा, दरवाज़ा बंद रहेगा। तो वहाँ पे लक्ष्मी माता और भगवान जगन्नाथ के बीच में वाद संवाद होगा, जिसको कपाट फेड़ा एक रस्म बोलते हैं, ठीक है। फिर भगवान जगन्नाथ जो है लक्ष्मी जी को किसी तरह से वाद विवाद में मना लेते हैं। फिर लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भगवान को अंतःपुर में प्रवेश के लिए अनुमति देती है। फिर भगवान अपने अंतःपुर में जो गर्भगृह में विराजित हो जाते हैं, जैसे रहते हैं वैसे। उसके दूसरे दिन एकादशी होगा, ये 10वीं को हो जाता है। उस दिन देवशयनी एकादशी है, जिसमें हिंदू संस्कृति के अनुसार उस दिन के बाद से जितने शुभ कार्य है वर्जित हो जाते हैं दूसरे दिन से, मतलब शादी ब्याह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, कुआं खोदना, ये सब बंद हो जाता है 4 महीने। ये 4 महीने के बाद जब देवउठनी एकादशी होगा, फिर उस दिन भगवान अपने चतुर्मास से फिर जाग जाते हैं। तो डांडा और कांदा का भोग लगाते हैं। हाँ, जो देवउठनी एकादशी, डांडा, कांदा, अदरक, 3 चीज का महत्व है। भोग लगाते हैं, उस दिन से फिर पूजा पाठ शुरू हो जाता है। इसीलिए इस गोंचा को बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। हमारे जानकारी में बताते हैं लोग कि पहला तो पुरी है, जो इतना विशाल 3 रथ बनता है, लाखों लोग जो है वहाँ जमा होते हैं। दूसरा है अहमदाबाद, जहाँ पे भी जगन्नाथ मंदिर का स्थापना हुआ है, वहाँ भी हजारों की संख्या में श्रद्धा जमा होता है। तीसरा है जगदलपुर बस्तर, जहाँ पे इस प्रकार इतना ऊंचा रथ बनता है। अहमदाबाद में भी इतना ऊंचा रथ नहीं, इतना ऊंचा रथ सबसे ऊंचा मतलब बस्तर में ही बना? नहीं, सबसे ऊंचा पुरी में। पुरी में, हाँ। पुरी का 3 रथ है। एक रथ में 16 चक्का होता है, दूसरे रथ में 14 चक्का होता है, तीसरे रथ में 12 चक्का होता है, ठीक है। और रथों का नाम जो है देवी दलन, ये है नंदी घोष है, और एक का नाम भूल गया मैं।
तो दोस्तों सुना आप लोगों ने हमारे बस्तर का गोंचा महापर्व का इतिहास। आशा है कि आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि जो गोंचा महापर्व है ये क्यों मनाया जा रहा है और किस लिए मनाया जा रहा है सदियों से। तो ठीक वैसे ही हमारे बस्तर में अनेकों पर्व हैं जो मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे बस्तरवासी जो आजकल के जो युवा हैं इनको पता नहीं है आजकल के युवाओं को कि जो पुरानी परंपरा रीति रिवाज हैं वो कैसी है। जैसे कुछ भी पर्व मनाया जाता है तो उसकी जानकारी नहीं है। तो मैं उन सभी से अनुरोध करता हूँ कि अपने घर के बुज़ुर्गों से ये पूछें कि ये जो पर्व मना रहे हैं किस लिए मना रहे हैं। छोटी से छोटी चीज़ों को पूछिए। जैसे हमारे बस्तर में अमूस मनाते हैं, देव उठनी मनाते हैं, ऐसे अनेकों त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं है आज के युवाओं को। तो ये सब हमें जानना है, तभी आने वाला पीढ़ी जानेगा। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।